हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी की नई जो टेक्स्ट बुक आई है सोशल साइंस की क्लास 7 के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और ये हमने पहला वीडियो बनाया था जहां हमने की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अपना इंडिया उसके बारे में बताया था। और फिर यह दूसरा वीडियो वहां हमने हिमालय के बारे में बताया था, आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था। और आज हम लोग थर्ड वीडियो जो है वहाँ हम लोग कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, गैंजेटिक प्लेन्स और थार डेजर्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो है आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए हम लोग कोल्ड डेजर्ट क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर हम आपको यूट्यूब के माध्यम से टेरेन को दिखाएंगे, ओके, कैसा स्ट्रक्चर होता है टेरेन का। उसके बाद में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। फिर इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, किस इलाके में कैसा टाइप का होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा चैनल का नाम है लर्निंग बूस्टर, हम आपको केवल एनसीईआरटी की चीज़ें ही नहीं देंगे, उसके साथ में आपके पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए और भी कुछ मज़ेदार टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बैरन लैंडस्केप के बारे में जानेंगे। चलिए फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गैंजेटिक प्लेन्स का, वहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों गैंजेटिक प्लेन्स की क्या खासियत है, ओके, पानी का क्या इफ़ेक्ट है, पानी अपने साथ क्या क्या लाती है पहाड़ों से, इनके बारे में समझेंगे, ओके। ये देखिए फिर यहाँ भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये देखिए सैटेलाइट व्यू, इनके बारे में जानेंगे, या जो कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहा है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग हॉट डेजर्ट कोल्ड तो पढ़ चुके हैं, तो हॉट डेजर्ट क्या होता है, फिर हॉट और कोल्ड डेजर्ट के बीच में अंतर क्या है इसको हम लोग समझेंगे, ओके। डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, ये देखिए इन सब की काफ़ी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, वहाँ के फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर देखिए यूट्यूब वीडियो से भी हम लोग देखेंगे कि हॉट डेजर्ट होता कैसे है, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, गोल्डन सैंड ड्यून्स, ओके। फिर हम लोग जानेंगे कि ये जो थार डेजर्ट है ये बना कैसे करके, जैसे हिमालय वाले वीडियो में हमने देखा था हिमालय बनने का ओरिजिन क्या है। थार डेजर्ट बनने का सिंपल रीज़न था, आपका नदियाँ जो हैं वो अपना बहाव बदल दे रही थी। पहले यहाँ से आती थी तो पानी मिलता था, ग्राउंड वाटर था, अब नहीं है, ठीक है। इन सब को मैप से समझेंगे और फिर वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। और एंड में हम लोग सॉल्टी मार्श, रन ऑफ कच्छ, जो कि किताब में अक्सर नहीं दी गई है यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी जो है आपका पार्ट ऑफ थार डेजर्ट है, ओके। और फिर हम लोग YouTube के माध्यम से देखेंगे कि एक्चुअली ये रन ऑफ कच्छ होता क्या है। देखिए चारों तरफ सॉल्ट है, कई लोग इसे सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, पर ये सॉल्ट डेजर्ट नहीं है, ये सिंपल में आपका एक सॉल्टी मार्श है, ओके। तो ये सारे चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही ये वर्ड हम डेजर्ट बोलेंगे वैसे ही आपके दिमाग में एक हॉट प्लेस का आइडिया आएगा, है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं। जैसे कि मतलब सीधी बात है, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक हॉट भी हो सकता है और एक कोल्ड भी हो सकता है। जैसे कि आप ये देखिए इंडिया का मैप, अब बताइए तो यहाँ डेजर्ट कहाँ है, आपको मालूम है ये जो इलाका है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये एक इफेक्टिवली हॉट डेजर्ट है। कुछ पार्ट इंडिया में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। वैसे ही और एक डेजर्ट है वो इस इलाका में है आपका, ये है आपका कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इफेक्टिवली लद्दाख का जो इलाका है हम आपको और डिटेल्स में बताएंगे, ये एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ की विंटर टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे चली जाती है, समझ सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है और लैंडस्केप जो है बहुत रफ है होती है। जैसे कि देखिए ये जो इलाका है
ये है आपका मून लैंड ऑफ लद्दाख। देख रहे हैं कैसा टेरेन है। आपको कोई वेजिटेशन दिखाई दे रहा है? कुछ भी? यहाँ पे देखिए ध्यान से, मून लैंड ऑफ लद्दाख। चलिए हम आपको YouTube में एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ आपको वही मून लैंड जो लद्दाख का एक इलाका है उसके बारे में और डिटेल से पता चलेगा। ये देखिए इफेक्टिवली ये जो इलाका है, ये YouTube वीडियो है आपका, ये आपको इलाका देख करके ऐसा लगेगा ना कि आप धरती पे नहीं हो, मून पे आ गए हो, क्योंकि मून पे भी ऐसा ही आपका लैंडस्केप दिखाई देता है। देखिए कोई वेजिटेशन नहीं है। इफेक्टिवली ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट। आप देख रहे हैं कहीं कोई बहुत कम है, ये बहुत कम है वेजिटेशन। आप पूरा इलाका देखिए कैसा है, इसका टेरेन बहुत रगेड है, ये रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ओके, ये देखिए यहीं पे थोड़ा बहुत आपको इलाका मिल जाएगा लद्दाख का। आप देख रहे हैं कैसे टाइप के यहाँ का आपका ओवरऑल फीचर्स है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा थोड़े और फीचर्स, ये देखिए। तो ये मून लैंड ऑफ लद्दाख है। ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इससे कि लद्दाख दिखने में कैसा है। कोल्ड डेजर्ट क्या है, पहाड़े तो हैं पर वो डेजर्ट टाइप के इलाके, बहुत कम ग्रीनरी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए सो मून लैंड ऑफ लद्दाख। तो चलिए टेक्स्ट में वापस आते हैं। तो जैसा हमने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज दिखाया, कुछ लेक्स भी आपको मिलेंगे जैसे कि पांगोंग सो मीन्स लेक। द टेरेन रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, जैसा हमने आपको बताया, इसीलिए इसको मून लैंड बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द टेरेन एज वी सॉ अर्लियर। क्यों, कैसे हुआ? फोल्ड की वजह से। सीधी सी बात है, जब दो आपस में टकराएं प्लेट्स, ओके, तो उनके बीच में टकराने की वजह से ऐसे लेयर्स 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 फोल्डेड माउंटेन्स शुरू हो गया। ओके, तो यही है आपका एक्सप्लेनेशन ऐसे टाइप के टेरेन्स का, सॉर्ट ऑफ फोल्ड्स है, फोल्डेड स्ट्रक्चर। ओके, सो इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विथ यूरेशिया, जब ऐसा हुआ था तब ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स तैयार हुआ था। This folded portion was part of an ocean, so the rocks in this area, देखिए, are largely made up of sand and clay। यहाँ के जो rocks है वो ज़्यादातर sand and clay से बने हुए हैं because of the folding feature। देखिए, wind and rain have eroded the mountains into the shapes that you see in the photographs। आप शेप देख रहे हैं कैसा अजीब है, क्योंकि विंड और रेन ने इनको इरोड कर दिया है। ये है पांगोंग सो, बेसिकली लेक है लद्दाख का। दिस लेक हैज सॉल्टी वाटर, ये आप लेक देख रहे हैं। ओके, अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स, द सॉल्टीनेस इज द रिजल्ट ऑफ मिनरल्स दैट डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स। इन माउंटेन से जब बारिश हुई तो इनके सॉल्ट वगैरह जो है इसी लेक में चले गए, तो इसीलिए लेक का पानी जो है वो सॉल्टी है। ओके, देखिए मजे की बात है, डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस लद्दाख इज होम टू सम यूनिक वाइल्ड लाइफ, जैसे कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, ओके, टिबेटन एंटेलोप्स आपको यहाँ पे मिलेगा। लद्दाख पीपल बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं, इनका बहुत हार्श लाइफ होता है। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स ancient monasteries and colorful festivals such as Losar and Hemis festival। ओके, ये और एक चीज़ देखिए, यहाँ के लोगों के लिए याक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग हिमालय में रहते हैं ख़ास तौर पे, याक उन लोगों का सोर्स है, मिल्क, मीट, वुल, इनफैक्ट डंग। ओके, उसके साथ ही याक्स को ये लोग ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा आगे बढ़ने के पहले जरा डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, द कोल्ड डेजर्ट कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द हिमालयस एंड द स्ट्रेचेस ऑफ लद्दाख। ये इफेक्टिवली वो इलाका है, देख रहे हैं आप, कोल्ड डेजर्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये आपका केवल लद्दाख में ही नहीं है,
ये लद्दाख इन द नॉर्थ से लेकर के किन्नौर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, लद्दाख मतलब ये जो है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख से लेकर के किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश का साउथ में है। ओके, इन द साउथ हिमाचल प्रदेश किन्नौर यहाँ तक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बोल सकते हैं कि ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये कंप्राइज करता है लेह है, करगिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख, स्पीति रीजन ऑफ लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप लोग देखेंगे बहुत लोग लाहौल और स्पीति वैली में ट्रैवल करते हैं। बहुत लोग क्या है लद्दाख नहीं जाते हैं, वो नहीं जा करके इस कोल्ड डेजर्ट का आनंद लेते हैं लाहौल और स्पीति वैली में जा करके। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। देखिए इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देता है। फिलहाल तो अभी हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, तो ये है कोल्ड डेजर्ट वाला इलाका। ठीक उसके नीचे में ही देखिए एल्पाइन और हिमालयन ड्राइन टेम्परेट इलाका है। ओके, उसके बाद में आपका सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस इलाका है, और ये जो ग्रीन इलाका है ये मोस्टली ट्रॉपिकल मॉइस्ट इलाका है। ये हम लोग इनके बारे में बाद में जानेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल ये वाइट इन लोगों के यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय को जो है ओवरऑल यही कवर अप करता है। तो देखिए और जरा पढ़ते हैं। द रीजन कंस्टिट्यूट्स ए कोल्ड डेजर्ट बायोम विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये जो यहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है इसके दो कारण हैं। याद है ना, हमने आपको बताया था डेजर्ट का रीज़न क्या होता है। एक है कि नीचे का ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा नहीं, ऊपर से बारिश नहीं मिलेगा, तभी ना जाकर के एक डेजर्ट बनता है। याद है पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। पहला है ये जो आपका कोल्ड डेजर्ट का इलाका है, देखिए द कोल्ड डेजर्ट रीजन जो है यहाँ पे आपका वो लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालयस में है, विच मेक्स इट ए रेन शैडो जोन। ये वाला जो है रेन शैडो जोन में पड़ता है, रेन शैडो जोन में पड़ता है, जिसकी वजह से इसको एनुअल साउथ ईस्टर्न मॉनसून विंड्स नहीं मिलते हैं जो कि पूरे देश में बारिश करवाती है। इसी की वजह से यहाँ पे डेजर्ट कंडीशंस हो जाता है बिकॉज ऑफ लो लेवल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश बहुत कम होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इसका हाई एलिवेशन, काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन है। कितना है? 3000 to 5000 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि इसके एनवायरनमेंट में और कोल्डनेस आपका देती ऐड करती है, इसकी वजह से कोल्डनेस बढ़ता है। अ ह्यूज सीजनल वेरिएशन इज सीन इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि शॉर्ट एंड ड्राई समर विथ हार्श सनलाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री ड्यूरिंग द डे, टू लॉन्ग विंडी एंड फ्रीजिंग विंटर्स जहाँ मिनिमम टेम्परेचर -32 के नीचे भी चली जाती है। समझ रहे हैं कितना हार्श लाइफ है। ब्लिजर्ड, स्नो स्टॉर्म्स, एवलांचेस आर कॉमन। और तो और यहाँ का सॉइल, पानी कम होने की वजह से सॉइल जो है इट इज़ नॉट फर्टाइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स मेकिंग इट ए बेयर लैंडस्केप। वाटर रिसोर्सेस आर मिनिमल एंड कॉम्प्राइज ऑफ ओनली ग्लेशियर फेड स्ट्रीम्स। समझ रहे हैं ना, यहाँ जो हमने देखा ओवरऑल, ये जो हमने देखा और फिर यहाँ भी जो हमने देखा, ये इफेक्टिवली बेयर लैंडस्केप है, बेयर लैंडस्केप। आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो यही है आपका कोल्ड डेजर्ट इलाका। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं जो कि है आपका गैंजेटिक प्लेन्स। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे थे, कोल्ड डेजर्ट में थे, उसके पहले हम लोग हिमालय वाले पार्ट को पढ़े। अब हम लोग इसके नीचे वाले पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ओवरऑल, इस इलाका को पढ़ेंगे, गैंजेटिक प्लेन्स को ओवरऑल। सो एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयस वी रीच द वास्ट and fertile Gangetic plains. These plains have been an important part of history and civilization of India. आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ है, आप ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने जूम किया है ओवरऑल गैंजेटिक प्लेन्स को। तो ये अगर गैंजेटिक प्लेन्स है आपका ये पूरा इलाका ओवरऑल, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी का स्रोत कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए गंगा,
एक पानी का स्रोत है, यमुना, उसके बाद में फिर यहाँ गंगा और उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं। तो ओवरऑल ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे पानी जो है वाटर सफिशिएंट है, काफ़ी पानी मिल रही है। यहाँ पे देखिए इस साइड में ब्रह्मपुत्र भी है, तो इसकी वजह से यहाँ का सॉइल वगैरह भी जो है काफ़ी फर्टाइल है। ग्राउंड वाटर में भी काफ़ी पानी अपर लेवल तक रहता है, फिर आपको नदी वगैरह से भी मिल जाती है पानी वगैरह। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, दिस प्लेन्स आर नरिश्ड बाय द माइटी रिवर्स originating from the Himalayas, providing a vital lifeline, that is water. देखिए गंगा, इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स along with their extensive network of tributaries enrich the soil with minerals. ठीक है, सॉइल को मिनरल से एनरिच करती है। मतलब यहाँ जो हिमालय से जो पानी वगैरह आती है ना, वो केवल पानी ही नहीं रहती है, उसके साथ में मिनरल्स वगैरह भी लाती है। वो ला करके मेन लैंड के जो ज़मीन है वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट कर देती है, और यही चीज़ जो है चारों तरफ ज़मीन में अंदर चली जाती है, और इसी से बाद में जो है आपका जब हम लोग क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो वो मिनरल और वाटर को लेकर के काफ़ी फर्टाइल हो जाता है सॉइल, और यहाँ पे अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ओके, मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। देखा आपने? तो रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स विच एनरिच द सॉइल, एनेबलिंग एबंडेंट एग्रीकल्चर। तो द रिवर्स आर ऑल्सो ए सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। केवल एग्रीकल्चर में ही हेल्प नहीं करती है, मतलब पानी लाती है, मिनरल लाती है, इन दोनों से एग्रीकल्चर को हेल्प होता है, अपने लाइफ को भी हेल्प मिलता है पानी से, है ना। साथ ही साथ ये तो इलेक्ट्रिसिटी भी देती है, मतलब यहाँ पे कितना कुछ हेल्प मिल रहा है। अब आप एक बात सोचिए, large proportion of India's population live in these plains. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधा है ना। प्लेन्स में आपका ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ का बहुत सुविधा है। आप आराम से कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जल्दी जा सकते हैं। जबकि यही चीज़ आपका रगेड प्लेन में यहाँ एक बिल्डिंग जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, असुविधा होगा। ओके, तो इसीलिए आपका प्लेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बसता है। यहाँ पे आपका जो टेक्नोलॉजी और ओवरऑल फ्लरिशमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है, शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। आज भी आप देखिएगा पहाड़ी इलाकों से ये प्लेन्स वाले जो अक्सर इलाके हैं, मेनलैंड इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल फैक्टर्स। देखिए यहाँ हमने डिटेल्स में आपको गैंजेटिक जो है प्लेन्स उसको दिखाया है डिटेल्स में, अब आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम, ये है सतलुज रिवर सिस्टम, ये है गंगा का रिवर सिस्टम, ओवरऑल गंगा यमुना देखिए, काली घाघरा, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये सब जो है पानी वगैरह जो है, इनके पानी से ये इलाका जो है काफ़ी फर्टाइल हो जाता है, ये ग्रीन इलाका, यही है आपका गैंजेटिक प्लेन्स। समझ रहे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द प्लेन्स आप यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ पहाड़ वगैरह में करने में बहुत दिक्कत आएगा। देखिए बेटर पॉपुलेशन वगैरह, मतलब डेवलपमेंट की वजह से देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन कितना डेंस है। ये आपका दिल्ली का है, दिल्ली एनसीआर का फ़ोटो है, एरियल व्यू है। ये आपका यमुना नदी है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश, यहाँ एक क्रॉप है, यहाँ पे दूसरा क्रॉप है, या और भी जगह आपको देखने का मिलेगा। ये देखिए रूरल वुमेन पैडी फील्ड्स ऑफ बंगाल में काम कर रहे हैं, देखिए ये लोग पैडी उठा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एलाबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। आसानी से इंसान और सामान जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हावड़ा ब्रिज कैलकाटा का ये व्यू है, कोलकाता का व्यू है, ये फेरी है। ओके, इसका प्राइस भी बहुत कम है, ओनली ₹7 to ₹10।
ओनली आज के दिन में भी इतना कम प्राइस है, आप एक जगह से दूसरे रिवर बैंक में जा सकते हो। ये आपका गैंजेस रिवर है। ओके, ये आपका रेल ट्रैक्स आप देख रहे हैं, पैरेलल रेल लाइन्स, ये जाने का है, ये लौटने का है। ओके, एनीवे इसकी वजह से प्लेन्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड गुड्स आसानी से हो सकता है, इसीलिए तो डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। ओके, गुड। देखिए, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस, गंगा, यमुना, कावेरी। व्हाट अबाउट ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा। और एक मज़े की बात आपको मालूम है, ये देखिए, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये काफ़ी मतलब इसका अगर ये आपका विड्थ है नॉर्मल सीजन्स में, तो समर में ये विड्थ आपका काफ़ी बढ़ जाता है, फ्लड वगैरह आ जाती है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है। इसका रीज़न है, देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर वाइडन्स सिग्निफिकेंटली इन द समर ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर डिस्चार्ज कॉज्ड बाय मेल्टिंग। मतलब समर में आपका ज़्यादा स्नो मेल्ट करता है ना, ग्लेशियर से, तो पानी ज़्यादा आती है, इसीलिए ज़्यादा पानी की वजह से बाहर से ये चौड़ा हो जाते हैं, यहाँ फ्लड वगैरह भी बहुत आते हैं। ओके, तो ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ, ये आप देख रहे हैं सैटेलाइट व्यू है, एरियल फोटो, यहाँ आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सैटेलाइट इमेज ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स, देख रहे हैं आप। इससे ये पता चलता है जहाँ जहाँ लाइट ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग रहते हैं वहाँ पे, घरों का रास्ता वगैरह का सिटी लाइट्स है, यहाँ देख रहे हैं पॉपुलेशन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। सैटेलाइट से इन लाइट्स को देख करके आप पता कर सकते हैं शहर कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको गैंजेटिक प्लेन्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए, पहाड़ वाले इलाके में आपका वैसा कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन वैसा रह नहीं पाएगा हार्श कंडीशन से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इंसान को छोड़ के दूसरे जंतु जानवर भी रहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के ग्रे लंगूर, ये देखिए बैठा हुआ है नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट इनको देखिए, मैजेस्टिक टाइगर, ओके, जो कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है, पर अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। एनीवे, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है इन एनिमल्स का, एक्सटिंक्शन होने से बचाना है इन्हें। ये देखिए, ये है ग्रेट इंडियन घड़ियाल। ये घड़ियाल है, इसका चोंच देख रहे हैं, लंबा है। क्रोकोडाइल का चोंच ऐसा नहीं होता है, घड़ियाल का यही सिग्नेचर है, इसका चोंच लंबा होता है, क्रोकोडाइल का इतना लंबा नहीं होता है। तो ये घड़ियाल है, इसका लेंथ देखिए, एडल्ट घड़ियाल का लेंथ इतना होता है। ये अगेन, ये रेप्टाइल भी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी लॉज वगैरह बनाए और उसको इनैक्ट भी किया जा रहा है ताकि इनका हंटिंग रोका जा सके। और ये देखिए, पीकॉक, मयूर एंड पीहन। द इंडियन पीकॉक, रिमेंबर, इज़ आवर नेशनल बर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने कितने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा? ओवरऑल हमने आपको यहाँ पे बताया, ये एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में अभी हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे, ये एक हॉट डेजर्ट है। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर 2 डेजर्ट, विच इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, ये देखिए राजस्थान के इलाका में है, और आपको जानना चाहिए कि 85% ऑफ द थार डेजर्ट इंडिया में है और 15% जो है वो पाकिस्तान में है। सो इंडिया में है ओनली 85%, ठीक है। ये देखिए, डेजर्ट का मतलब ही आपको ऐसे सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, हम जूम कर रहे हैं, ये देखिए, हम अभी आपको थोड़े देर बाद में एक यूट्यूब का वीडियो भी दिखा देंगे, डेजर्ट दिखता कैसा है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। राजस्थान सरकार के तरफ से टूरिज़्म के लिए भी जो उन्होंने वीडियो जारी किया हुआ है, हम उसे भी दिखाएंगे। खैर, ये देखिए सैंड ड्यून्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर यही है आपका सैंड ड्यून्स, ठीक है। मज़ेदार स्ट्रक्चर है, ये आपको अक्सर डेजर्ट्स में ही दिखाई देंगे। ओके, ये देखिए, ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। मज़ेदार चीज़ है, जैसे कि माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक एंड देयर शेप इज़ फिक्स्ड, लेकिन सैंड ड्यून्स हालांकि ये माउंटेन्स के जैसे, बट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सैंड, इनका शेप फिक्स नहीं है, इसीलिए हवा आने के बाद ये बदलता रहता है। सैंड ड्यून्स, एवर चेंजिंग माउंटेन्स ऑफ सैंड, दैट्स ऑल वी हैव।
ओके, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये हॉट डेजर्ट होता क्या है। देखिए अपने देश में तो थार डेजर्ट है, ठीक है, लेकिन डेजर्ट जो है ये एक जनरल फीचर है, दुनिया में बहुत सारी जगह डेजर्ट पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है डेजर्ट। देखिए हॉट डेजर्ट बेसिकली इज ए रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 हाई डे टाइम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री तो कम होती है, वहाँ पे 50 या 60 तक भी जा सकती है। नंबर 2 लो एनुअल रेनफॉल जो कि लेस देन 25 सेंटीमीटर, और वेजिटेशन का स्कार्सिटी। और ये पाया कहाँ जाता है भाई, अक्सर ये जो डेजर्ट्स है आपके, ये डेजर्ट्स आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ है वो, 15 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। ओके ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखा जाए, अपना थार डेजर्ट है, फिर सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में, अरेबियन डेजर्ट मिडिल ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अच्छा, तो कुछ फीचर्स के बारे में जाने, जैसा हमने आपको बताया टेम्परेचर के बारे में, मोर देन 50 डिग्री। ओके, एनुअल रेनफॉल वेरी लेस देन 25 सेंटीमीटर। ओके, और बहुत बड़ी बात है यहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत होता है, दोपहर को तो हाई लेकिन रात को ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लियर स्काइज, मतलब जिसकी वजह से रैपिड हीट लॉस होती है। नेक्स्ट वेजिटेशन, यहाँ पर आपको नॉर्मल वेजिटेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे वही प्लांट या एनिमल सर्वाइव करेंगे जिन्होंने पानी को बचाने का बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी तैयार किया है, ठीक है। तो ओनली वही स्पीसीज, हार्डी स्पीसीज रह पाएंगे जो अडेप्ट कर सकते हैं टू कंजर्व वाटर। कुछ एडेप्टेशंस जैसे थिक स्टेम्स, वैक्सी लीव्स, अदर फीचर्स, सीधा बात है भाई मिनिमाइज करना है वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। यहाँ आपको ओएसिस भी मिलेगा, भले ही राजस्थान में ना मिले लेकिन मिडिल ईस्ट या ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा। वो क्या है, एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम स्प्रिंग और वेल्स, ये प्रोवाइड क्रूशियल सपोर्ट। ये राजस्थान में भी आपको मिलेगा, हो सकता है कम मिले। ये क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ विद इन द डेजर्ट्स। नेक्स्ट व्हाट अबाउट एनिमल लाइफ, जैसा हमने बताया वही जी सकते हैं जो अडेप्ट करेंगे इतने हाई हार्श टेम्परेचर्स में, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड, कैमल्स एंड बर्ड्स। एडेप्टेशंस क्या है, इनका एडेप्टेशंस है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, सीधा बात है पानी बचाना है और ठंडा रहना है, ठीक है। ज़्यादातर जो काम वगैरह करना है रात को निकल के करना है, दोपहर को नहीं, जब टेम्परेचर है दोपहर को छिप के सैंड के एकदम नीचे में जाके छिपे रहना है, रात को प्रे करना है, खाना पीना करना है, घुमा फिरी करना है। इनका किडनीज बहुत एफिशिएंट होता है, ओके, एंड द एबिलिटी टू स्टोर फैट, ताकि अगर किसी दिन हमको शिकार न भी मिले तो स्टोर जो बॉडी में फैट स्टोर किया गया उसको हम यूज़ कर सके। अच्छा, आपको एक बताया, एक मूवी है आपका ड्यून, वहाँ हमने कॉन्सेप्ट देखा, वहाँ पे जो डेजर्ट पीपल थे वो लोग बागी पीपल थे, वो लोग साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, तो वो वैसे ही हार्श कंडीशंस में कैसे जीते थे। उनका एक ड्रेस था, ये देखिए ये ह्यूमन है और ये ड्रेस है, अजीब चीज़ है, उनका ड्रेस ऐसे बनाया गया था कि उनके शरीर से गर्मी में जब पसीना होता था वही पसीना को ले करके एक रिसाइकलिंग करके मशीन से वो उनके मुंह में पाइप में जाता था, मतलब वो अपना ही पसीना का पानी पीते थे। सुनने में तो ख़राब लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, रिसाइकलिंग। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स, आपको यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो ओएसिस या जहाँ पे थोड़ा वाटर ज़्यादा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नॉर्मली ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल और डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये आपको मिडिल ईस्ट वगैरह में मिलेंगे। यहाँ पर जो है देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी कुछ होता है। देखिए डेजर्ट है तो क्या हुआ, वहाँ पे मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस ये तो मिल ही सकता है, तो यहाँ आपको अक्सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या कोई प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे जो कि मिनरल ऑयल या नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों को नौकरियाँ भी मिल सकती है इन एम्प्लॉयमेंट्स के माध्यम से। चैलेंजेस जो है देखिए हॉट डेजर्ट फेस करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग डेजर्टिफिकेशन, दिन ब दिन और भी डेजर्ट जो है बढ़ता जा रहा है अगर हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल ना रखें, ओके, केयरलेस रहें, ओवर इरिगेशन करें, ओके, और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही पूरी चीज़ों को एक्सीलरेट करने में सहायक। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे लौटते हैं, वो है हॉट वर्सेस कोल्ड डेजर्ट। मतलब अब मरुस्थल कंपैरिजन करते हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है। हम मजाक कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं। वैसे देखिए दोनों ही मरुस्थल है, हॉट हो या कोल्ड हो। अंतर क्या है, सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर में अंतर है।
कहीं पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है तो कहीं पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, ठीक है। और देखिए दोनों ही जगह बहुत रेयर रेनफॉल होती है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट जो है वो और भी ज़्यादा ड्राई होता है कंपेयर टू हॉट डेजर्ट। वैसे ही रिगार्डिंग वेजिटेशन, हॉट डेजर्ट में स्पार्स वेजिटेशन लाइक कैक्टस श्रब्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन कोल्ड डेजर्ट में थोड़े बहुत टुंड्रा जैसे वेजिटेशन या उससे भी कम आपको प्लांट्स दिखेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में कंपैरिजन में ओवरऑल टेम्परेचर एक में हाई होता है एक में लो होता है, लेकिन उस हिसाब से कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बैरन रहता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, खाली रहता है, डिवॉइड ऑफ लाइफ। अच्छा, ज़रा फोटो के माध्यम से कंपेयर करवाए आपको, तो ये देखिए, ये है आपका हॉट डेजर्ट और ये है आपका कोल्ड डेजर्ट, है ना। अभी अभी हमने देखा, तो ये है गोल्डन सैंड ड्यून्स you see in Thar desert, and this is the barren landscape that you see near Ladakh, and here you see in Rajasthan. दोनों में बहुत अंतर है। Okay, although they are deserts, but overall the nature is different. Okay, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं। ओके, यहाँ पे जंतु जानवर एक्टिविटीज़ नॉकचर्नल होता है, रात भर काम करते हैं। यहाँ पे आपका दोपहर को वो लोग ज़्यादा काम करते हैं जब टेम्परेचर्स थोड़े नॉर्मल होते हैं, रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। आपको ज़रा यूट्यूब में वीडियो दिखाते हैं, थार डेजर्ट दिखता कैसा है। ये देखिए आप, ये देखिए, दिस इज़ द थार डेजर्ट। ये है गोल्डन ड्यून्स, ये जैसलमेर का है। ये देखिए आप लोग, हम आपको व्यू दिखाते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं कैसा होता है, डेजर्ट इलाका कैसा होता है, रेगिस्तान। आप इसका टेरेन देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। उसी में से रास्ता बनाया हुआ, उसी में गाड़ी वगैरह जा रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। फिर ये सैंड ड्यून्स भी आपको दिखेगा, उसी के ऊपर में देखिए कहीं कोई छोटा घर है, चाय वगैरह मिलता है। ये देखिए, ये सैंड ड्यून्स क्लोज आपका है। ये देखिए, रहने का कोई छोटा मोटा रिसोर्ट टाइप का बनाया गया है। ओके, ऊँट में भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा है, ये आपका डेजर्ट टाइप वेजिटेशन है। देख रहे हैं आप लोग, कैसे लगे? पास्ट ये देखिए आप लोग, ये देखिए डेजर्ट में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा इलाका है, दिखता कैसा है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने खींचा हुआ है, ये एक डिफरेंट व्यू है, वीडियो है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। पूरा दिखाया जा रहा है टेरेन को, कैसा डेजर्ट का इलाका होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये देखिए, ये और व्यू है, आपको दिखाया जा रहा है रात का व्यू। देख रहे हैं यहाँ पे कैसा व्यू है। यहाँ का लाइफ बहुत हार्श है, पानी बहुत कम मिलता है। ये देखिए सैंड ड्यून्स, ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के जो है दिखाई देगा। यह थार का अद्भुत संसार, राजस्थान के सरकार के द्वारा ये आपका दिखाया गया है। ये वीडियो राजस्थान टूरिज़्म के वेबसाइट में आपको मिलेगा। अच्छा, अब
लौट के आते हैं असली बात पे। तो थार डेजर्ट जो है ये क्या अकेला डेजर्ट है दुनिया में? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है, ओके, एंड द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। आपको याद रखना है कि ये जो पूरा थार डेजर्ट है उसका 85% इंडिया में है और अबाउट 15% पाकिस्तान में है, ठीक है, ओके। अब सवाल आता है कि ये जो इलाका है ये डेजर्ट कैसे बना? तो यहाँ आप देखिए, याद है ना हमने आपको क्या कहा था, कोई इलाका डेजर्ट टाइप कंडीशंस कैसे आता है? जब ग्राउंड वाटर में पानी ना मिले और ऊपर से रेन भी ना हो, तब वो डेजर्ट बनता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये था आपका पहले का ज़माने का, बहुत पहले में नदियाँ जो है इस इलाके से बहा करती थी। फिर बाद में ट्रिब्यूटरीज में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने की वजह से इस इलाका से नदियाँ जो है बहना बंद करके इन इलाकों से बहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं पूरा ये इलाका को, ये जो नदियाँ बहती थी तो इस इलाका को यहाँ पे पानी मिलता था, पर चूंकि अब ये नहीं बहती हैं तो ये पानी मिलना बंद हो गया। जब पानी मिलना बंद हो गया तो यहाँ पे इसी पानी से रेन भी हुआ करता था, वो रेन भी होना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये जो इलाका था धीरे धीरे ये एक डेजर्ट में कन्वर्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि नदियाँ जो पहले यहाँ से बहा करती थी अब वो एज इफ इस इलाका को बाईपास करते हुए साइड से निकल जा रही हैं। ये देखिए, ओके। तो नदियों का बहाव जो है वो बदल गया। ये बदलने की वजह से ही ये थार डेजर्ट जो है ये डेवलप हुआ है, ये आपको याद रखना है। हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ भी देखिए इन लोगों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। तो सैंड ड्यून्स के बारे में बात करें, हमने देखा सैंड ड्यून्स है ना। तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशंस। समटाइम्स दे राइज एज 150 मीटर्स हाई। समझ रहे हैं? मज़ेदार बात है। देखिए, the Thar is a vast arid region. Most of it lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. और हमने आपको पहले भी बताया था डेजर्ट जो है ये एक नेचुरल बैरियर है ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डेटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। मतलब यहाँ पे देखिए आप लिविंग इन द थार डेजर्ट। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे डे टाइम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वैसे ही रात भी बहुत कोल्ड होता है ना, कंपेयर टू जहाँ पे पानी है उस जगह में डे और नाइट का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपने लाइफ को उस हिसाब से बदल लिया, इन तीनों चीज़ों को नोटिस करते हुए, टेम्परेचर ज़्यादा और कम और लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। यहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, ओके। इनका फूड हैबिट, क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ काफ़ी कुछ एडेप्टेबल हुआ है इन हार्श कंडीशंस की वजह से। इसीलिए आप इनमें काफ़ी परिवर्तन देखोगे मेनलैंड के हिसाब से। ये देखिए जैसा कि हम बता रहे थे, वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट। देखिए ये औरतों को कितना, कई किलोमीटर, आपको मालूम है, सुन के तकलीफ लगेगा, इन लोगों को कई किलोमीटर ये पानी का घड़ा लेकर के चलना पड़ता है। मतलब कई किलोमीटर घर से आना पड़ता है, जहाँ पानी है वहाँ लेकर के अपने गांव वगैरह में लौटना पड़ता है, और कोई छाता वगैरह नहीं है। देखिए इनका पाँव देखिए, जस्ट चप्पल या खाली पाँव में चप्पल ही है, ठीक है, कोई रिबॉक या कोई शू वगैरह नहीं है। यहाँ कोई एसी या अच्छा कंडीशंस नहीं है। कितना मेहनत करते हैं ये लोग, ओके, जस्ट ताकि ये इनको दिन का पानी मिल जाए, इनके घर में बच्चे और भी जो लोग हैं, ओके, उन लोगों को ये पानी मिले। कितना मेहनत करते हैं, सोच के देखिए। और हम लोग शहरों में जो लोग रहते हैं, हम लोग टैप वाटर को ऐसे ही खोल करके छोड़ देते हैं, ओके। वी हैव टू सेव वाटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा लाइफ कितना डिफरेंट है इनके लाइफ से। अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे नदियाँ सूख गई, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का पानी कम गया, रेन होना बंद हो गया, तो फिर हमारे घर के आसपास भी डेजर्ट हो जाएगा
और फिर हमारे लोगों को भी ऐसा लाइफस्टाइल लीड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, चलिए आगे बढ़े. सो वुमेन ऑफ्टन नीड to travel long distances every day to fetch water for their families. देखिए, the traditional method for cleaning utensils is to scour them with sand until they are clean. देख रहे हैं, ये लोग sand यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए ताकि कम से कम पानी यूज़ हो. और हमारे यहाँ पे कितना पानी खर्चा करते हैं हम लोग बर्तन धोने के लिए. यहाँ लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है डियर स्टूडेंट्स. A little water can be used for light rinse. The water used for rinsing is reused for purposes of watering plant. जो पानी में कपड़ा वगैरह धोया गया उसको फिर फेंकना नहीं है, रीयूज करना है, प्लांट वगैरह को पानी दे देना है. इंसान का काम का पानी प्लांट को मिला है ना, पानी को बहुत बचा के रखना है. So the next time you leave the tap running, remember the people of the Thar desert. जैसा कि हमने आपको बताया, देखिए टेक्स्ट वाले भी वही कह रहे हैं. Rajasthan is also famous for its ingenious water conservation methods, including Taka and Kunds. They are special water collection system that store rainwater, often for drinking purposes. यहाँ पे रेन वाटर स्टोर करके रखा जाता है. ओके, ताकि बाद में अगर बारिश हुई तो उसको स्टोर किया जाए. आप पूछेंगे सर आपने तो कहा बारिश नहीं होती है. होती है, कम होती है, गर्मी की वजह से सूख जाती है. ठीक है, तो सूखने नहीं देना है, उसको स्टोर करके जमा के रखना है ताकि इन औरतों को कम से कम मेहनत करना पड़े. और केवल औरतें ही नहीं मेहनत करते हैं, वहाँ पे लोग और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं. ओके, तो अब इस हॉट डेजर्ट चैप्टर के पार्ट को ख़त्म करने के पहले हम लोग एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं. देखिए, हम लोग यहीं पे पढ़ाई कर रहे थे इस इलाके के बारे में जो कि था अपना हॉट डेजर्ट, है ना. देखिए, ठीक इसके नीचे में ही और एक इलाका है जो कि हॉट डेजर्ट का पार्ट है. इसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं है, टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है. ओके, ये भी हॉट डेजर्ट का ही पार्ट है और इसका नाम है, ये देखिए, रन ऑफ कच्छ. ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बनाया है इफेक्टिवली. ये देखिए, और एक मैप है, ये देखिए ये इलाका, ये एक इफेक्टिवली सॉल्ट मार्श है. मतलब क्या होता है, अरबियन सी से पानी आ करके अक्सर यहाँ पे फ्लडेड होके सी वाटर रहती है और फिर धूप वगैरह से वो सूख जाती है तो सॉल्ट जम जाता है. ओके, तो इसी को कहते हैं सॉल्ट मार्श. बहुत लोग इसको सॉल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं, लेकिन याद रखिए ये कोई सॉल्ट डेजर्ट नहीं है, ये एक सॉल्ट मार्श है, नॉट ए सॉल्ट डेजर्ट. ओके, बहुत लोग इसको इंडिया का थर्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये याद रखिए ये गलत बात है. ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये एक सॉल्ट मार्श है और ये थार डेजर्ट का ही एक पार्ट है और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात का. ओके, अराउंड 7,500 किलोमीटर एरिया में ये पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट मार्श है. अक्सर इसको लोग सॉल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं, पर आप इसको याद रखिएगा ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये सॉल्ट मार्श है. ओके, यहाँ पे कच्छ के पीपल रहते हैं. ये देखिए, दिखने में ऐसा इलाका है पूरा. ओके, पूरा सॉल्ट मार्श, मतलब पहले यहाँ पे पानी रहता है. ओके, पानी रहती, पूरा पानी रहता है, फिर वो पानी सूख जाता है. सूखने की वजह से क्या रह जाता है, सी वाटर में जो सॉल्ट रहता है वो सॉल्ट यहीं पे रह गया. ओके, यही है आपका सॉल्ट मार्श. तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये गूगल अर्थ में हम फिर आपको दिखा रहे हैं. ये अभी तक हमने पढ़ा ओके थार डेजर्ट के बारे में, जो कि हॉट डेजर्ट है, उसी का पार्ट देखिए नीचे में इस जगह आपको दिखाई दे रहा है. देख रहे हैं आप, ये देखिए, यही है आपका सॉल्ट मार्श इलाका. ये देखिए, यही है वो इलाका. पानी आती है, ठहरती है और उड़ जाती है और सॉल्ट को जमा करके जाती है ना. देखिए, बहुत बड़ा इलाका. यहाँ आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है और ये देखिए, ये महाशय जा रहे हैं यूट्यूब चैनल में. ये दोनों तरफ जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, यही पानी जब सूख जाएगी तो आपको चारों तरफ केवल सॉल्ट ही सॉल्ट नज़र आएगा, जैसा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था. ओके, अद्भुत जगह है. बहुत लोग यहाँ पे घूमने फिरने भी जाते हैं.
ज़रा देखिए आप इस वीडियो को, ये देखिए। ओके, ये देखिए और एक व्यू है, ये देखिए पूरा का पूरा सॉल्ट इलाका है। देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है? चलिए आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए पूरा सॉल्ट है। आप जब चलिएगा तो लगेगा ही नहीं कि हम ज़मीन पे, हम कहीं और जगह पे आ गए हैं। देखिए पूरा का पूरा सॉल्टी इलाका है। ये याद रखिएगा, ये कोई डेजर्ट नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट अ डेजर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं व्यू। देखिए आप, एंजॉय करिए। देख रहे हैं आप, ये ड्रोन से पूरा दिखाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था सॉल्ट डेजर्ट का, वैसे ही। ये देखिए और व्यू देखिए आप, ये देखिए दोनों तरफ पानी है। ये देखिए ये रास्ता, दोनों तरफ में पानी है। पानी सूख जाने से देखिए पानी धीरे धीरे सूख रहा है, फिर आपको पूरा सॉल्ट ही सॉल्ट नज़र आएगा। ये आपको कनिष्क गुप्ता का चैनल से हम दिखा रहे हैं आपको। ओके, रोड टू हेवन। जस्ट ये डेजर्ट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये सॉल्ट मार्श इलाका है। ओके, कहीं पे रन ऑफ कच्छ RUN कहते हैं, कहीं पे RANN कहते हैं, रन ऑफ कच्छ, यही है। याद रखिएगा ये पार्ट ऑफ थार डेजर्ट है माय डियर स्टूडेंट्स।